के कुकी जो बहुल पहाड़ी जिले कांगपोकपी से एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जमीनी हकीकत सामने आई है। यूनाइटेड नागा काउंसिल की बेरहम आर्थिक नाकेबंदी ने इस पूरे इलाके में जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। हालात इस कदर बदतर और रूह कंपाने वाले हो चुके हैं कि आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी जंग जीतने जैसा हो गया है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए 250 रुपए और एक एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए 5000 से 6000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। लोग अब पाई पाई को मोहताज हो चुके हैं और पूरा जिला एक जीते जागते नर्क में तब्दील हो चुका है। दरअसल मणिपुर का कांगपोकपी जिला अपनी रसद और जिंदगी की रेंगती सांसों के लिए मुख्य रूप से 2 बड़े लाइफलाइन मार्गों पर निर्भर है। पहला है कांगला तोंगबी के रास्ते राजधानी इम्फाल को जोड़ने वाला मार्ग और दूसरा है सेनापति जिले के जरिए नागालैंड के दीमापुर को जोड़ने वाला रास्ता। लेकिन नागा और कुकी समुदायों के बीच भड़के ताजा जातीय तनाव ने इन दोनों ही नसों को पूरी तरह से काट कर रख दिया है। दोनों दिशाओं से आने वाले ट्रकों की रसद सामग्री को जबरन रोक दिया गया है। गैस सिलेंडर तो छोड़िए, राशन के लाले पड़ चुके हैं। 50 किलो चावल यहाँ 3000 रुपए में मिल रहा है। लोग लकड़ी के चूल्हों पर खाना पका रहे हैं। आफत यही खत्म नहीं होती है। बिजली की भारी कटौती के कारण लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन तक नहीं चला पा रहे हैं और जब बिजली जाती है तो इंटरनेट भी ठप हो जाता है। मई 2023 से सुलग रही मैतेई कुकी जातीय हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने सीना ठोककर सुरक्षा घेरे में मुक्त आवाजाही का भरोसा दिया था। यहां तक कि मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे मणिपुर में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया था। स्थानीय व्यापारियों का दर्द सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। उनका कहना है कि इंसानों को आने जाने की छूट भले ही हो, लेकिन सामान लाने पर कड़ा प्रतिबंध लागू है। व्यापारियों को महीने में सिर्फ 1 बार बफर जोन पार करने की अनुमति मिलती है। अगर किसी ने दोबारा जाने की जरूरत की तो नागा समूह न केवल उनका सामान जब्त कर लेते हैं बल्कि लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर अधमरा कर देते हैं। ऐसा खौफ की वजह से स्थानीय कैफे और छोटे धंधे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर 250 रुपए के पेट्रोल और 3000 रुपए में 50 किलो चावल की पूरी बेच कौन रहा है। दरअसल इस माहौल में केवल कुछ गिने चुने समुदायों को ही पहाड़ियों और घाटी के बीच आने जाने की थोड़ी आजादी है। इनमें मणिपुरी, मुस्लिम, नेपाली और उत्तर भारत के गैर मणिपुरी लोग शामिल हैं। ये लोग चाहते हुए भी इस मजबूरी के खेल में बिचौलिए बन गए हैं। वे इम्फाल से जान जोखिम में डालकर सामान खरीदते हैं और कांगपोक पिलाते हैं, लेकिन इस सफर के दौरान उन्हें रास्ते में बने दर्जनों और कड़े चेक पॉइंट्स पर भारी अनौपचारिक शुल्क यानी कि गुंडा टैक्स देना होता है। परिवहन के हर कदम पर होने वाली इस खुली लूट का सीधा बोझ गरीब उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की पूरी जमा पूंजी खत्म हो रही है।